हर समय थकान क्यों रहती है? अगर आप रात को पूरी नींद लेने के बाद भी सुबह थके हुए उठते हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि राज के साथ भी यही हो रहा था। उसे लगा ये सामान्य बात है, लेकिन जांच की रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। सुबह 6 बजे अलार्म बजता है। सीमा उठकर रसोई में चली जाती है। 5 मिनट बाद वापस आती है तो देखती है कि राज फिर से लेट गया है। सीमा, राज, अभी तो उठे थे, फिर से क्यों लेट गए? राज, पता नहीं, आंख तो खुल गई लेकिन शरीर उठने को तैयार ही नहीं है। उसी समय चिंटू दौड़ता हुआ आता है। चिंटू, पापा, जल्दी चलो, आपने वादा किया था कि आज मेरे साथ पार्क चलोगे। राज धीरे से उठने की कोशिश करता है लेकिन फिर बैठ जाता है। राज, बेटा, आज नहीं, बहुत थकान लग रही है। चिंटू उदास होकर चला जाता है। दादाजी यह सब चुपचाप देखते रहते हैं। ऑफिस में राज सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रुक जाता है। सहकर्मी हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है राज, अभी से बूढ़े हो गए क्या? राज भी हंस देता है लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। दोपहर में वो 2 कप चाय और 1 कॉफी पी जाता है, फिर भी आंखें भारी रहती हैं। राज, आखिर मेरे शरीर को हो क्या गया है? शाम को घर पर, सीमा, कई दिनों से देख रही हूँ, तुम पहले जैसे नहीं रहे। राज, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, पूरा दिन बस थकान रहती है। दादाजी, बेटा, शरीर बिना वजह बार बार शिकायत नहीं करता। अगर वो रोज एक ही बात कह रहा है तो उसे सुनना चाहिए। राज, तो क्या करूं? दादाजी, कल डॉक्टर के पास चलते हैं। अगले दिन डॉक्टर के क्लिनिक में। डॉक्टर, क्या परेशानी है? राज, पूरी नींद लेता हूँ, अच्छा खाना भी खाता हूँ, फिर भी हर समय थकान रहती है। डॉक्टर, सिर्फ थकान देखकर कारण नहीं बताया जा सकता, कई वजहें हो सकती हैं। पहले जांच करेंगे। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं और कहते हैं, राज, आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। राज, क्या सिर्फ इसकी कमी से इतनी परेशानी हो सकती है? डॉक्टर, कुछ लोगों में हाँ। विटामिन B12 नसों और लाल रक्त कोशिकाओं के सामान्य काम के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी होने पर थकान, कमजोरी, हाथ पैर में झुनझुनी, याददाश्त में कमी और ध्यान लगाने में परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर थकान की वजह यही नहीं होती, इसलिए बिना जांच के कोई दवा शुरू नहीं करनी चाहिए। सीमा, फिर इलाज कैसे होगा? डॉक्टर, पहले ये समझेंगे कि कमी क्यों हुई है, उसके बाद जरूरत के अनुसार दवा, इंजेक्शन या खान पान में बदलाव की सलाह दी जाएगी। कुछ हफ्तों बाद राज नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह मानता है, समय पर खाना खाता है, इलाज पूरा करता है। धीरे धीरे उसकी थकान कम होने लगती है। एक सुबह चिंटू फिर दौड़ते हुए आता है। चिंटू, पापा, आज पार्क चलोगे? इस बार राज तुरंत खड़ा हो जाता है। राज, चलो, आज दौड़ भी लगाएंगे। चिंटू, अब तो मेरे पुराने वाले पापा वापस आ गए। सीमा मुस्कुराने लगती है। दादाजी, शरीर जब बार बार कोई संकेत दे तो उसे अनदेखा मत करो। सही समय पर की गई जांच कई बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। अगर आपको भी कई दिनों या हफ्तों से लगातार थकान रहती है तो इसे सिर्फ काम का बोझ, तनाव या बढ़ती उम्र समझकर न टालें। थकान के कई कारण हो सकते हैं और विटामिन B12 की कमी उनमें से सिर्फ एक कारण है। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर की सलाह लें और जरूरत पड़ने पर जांच कराएं। बिना जांच के कोई भी दवा या सप्लीमेंट शुरू न करें। सही कारण पता चलने पर ही सही इलाज शुरू होता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।